हमारे साथ एमएस के एक ऐसे तालिब इल्म हैं जो बिलाशुबा अज़्म और हौसले की एक मिसाल कहे जा सकते हैं। मेरी मुराद है सैयद अब्दुल क़ादर। उन्होंने इस साल नीट में 637 मार्क्स हासिल किए हैं। मैं ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल इन्होंने अपने पहले अटैम्प्ट में नीट में 440 मार्क्स हासिल किए थे। ये तकरीबन 200 मार्क्स का फासला उन्होंने किस तरह तय किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बेहद मुबारक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने। बताएं कि किस तरह जो है आपने दुबई में 10+2 के बाद नीट का एग्ज़ाम जो है वो आप अपीयर हुए थे और किस तरह आपका परफॉर्मेंस रहा, उस बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, दुबई में मैं 12th क्लास के बाद नीट देने वाला था, तो इसलिए मैंने एमएस में एडमिशन के लिए बात कर ली थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 440 मार्क्स मिले थे और ऑल इंडिया रैंक मेरा 1.5 लाख के करीब था। तो उस टाइम पे ये तो श्योर था कि सीट नहीं मिलेगी, पर एक होप टाइप थी। तो उसी होप के उस ऊपर मैं काउंसलिंग में पार्ट लिया, स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लिया। सीट तब भी हासिल नहीं हुई थी। जनवरी तक कोशिश की और फिर उसके बाद मैंने एमएस ज्वाइन कर लिया। टोटल एक 7-8 मंथ्स के अंदर ही मैंने अपनी नीट कोचिंग की थी। एमएस में दीनी तालीम भी दी गई, हमें शॉर्ट ब्रेक्स दिए गए ताकि हम नमाज़ पढ़ सकें वो टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा यानी एक फैसिलिटी दिखी मुझे। 7-8 मंथ्स में 2 साल का पोर्शन मेरा इन डेप्थ पढ़ाया, तो वो भी बहुत एक बड़ी बात है। तो टीचर्स का आप डेडिकेशन देखें, अब बहुत अच्छे, इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ है। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद जब आपको 440 मार्क्स आए तो आपका मोरल कैसा था? फिर जब आप एमएस में एडमिशन लिए, फिर तालीम शुरू की, तो किस तरह जो है आपका हौसला रहा, इस बारे में बताएं थोड़ा। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मुझे 440 मार्क्स आए थे तब मैं बहुत सैड था। तो मेरे पेरेंट्स, दादा दादी और नाना नानी जो मेरे बहुत क्लोज है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं सेकेंड अटैम्प्ट में निकाल लूँगा। इस जंप में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये 440 में मुझे लगा कि मेरे वीक पॉइंट्स केमिस्ट्री और बायो है, लेकिन जब मैं एमएस ज्वाइन करा उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि अब मुझे पता चला कि वही मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये अटैम्प्ट में मुझे ऑलमोस्ट फुल आ रहे हैं। यानी आपके जो वीक पॉइंट्स थे आपको बताया गया कि वही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जी, कम मार्क्स स्कोर करते थे तब भी उन्होंने हमें मोटिवेशन ही दिया, उन्होंने कभी डांटा या ऐसा नीचा नहीं दिखाया। पर अगर मेंटर की बात करें तो मैं मिस्टर गौसुद्दीन को बोलूँगा और मिसेस सरस्वती मैम को बोलूँगा। उन्होंने बहुत मदद की थी। जब मैं बायो में वीक समझता था, उन्होंने मुझे नीट में 356 दिलाए 360 में से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप को ही डेडिकेट करना चाहिए, कि हमें अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए वो गोल की तरफ जो हमें चाहिए। अब मेरा सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये था कि मैं अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स और ब्रदर्स से अलग होके इंडिया आया और वो यहाँ आके मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट। कॉलेजेस को लेकर क्या आपका चॉइस है, ये बताएं हमें। मैं इंशाल्लाह स्टेट काउंसलिंग में एक नॉन लोकल कैंडिडेट की तरह अपीयर होऊंगा। नॉन लोकल कैंडिडेट होने की वजह से सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मैं उस्मानिया को देना चाहूँगा, फिर उसके बाद ESIC। अल्लाह के करम से इस साल एमएस में नीट 2021 के बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए हैं। चूँकि मैं अब्दुल क़ादर के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं सबसे पहले अब्दुल क़ादर को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल क़ादर ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं, जो मिसाल इन्होंने क़ायम की है, जो डिफरेंस इन्होंने पैदा किया है पिछले नीट 2020 के रिज़ल्ट से लेके नीट 2021 के रिज़ल्ट में, पहले 440 आए थे, अब 637 आए। इस साल की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल से एमएस के रिज़ल्ट्स बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि पिछले 30 साल में जो एमएस ने जो अचीव किया है हर साल रिज़ल्ट्स के अंदर, नीट में या मेडिकल एंट्रेंसेस में, सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट इस साल का रहा है। इसके दो वजूहत है। पहली बात तो ये कि 667 हमारा पहला हाईएस्ट स्कोर रहा। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि ये बच्चे आधे से ज़्यादा वक्त ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं। और एक जो ख़ास चीज़ मैंने इस रिज़ल्ट के अंदर ये देखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। जैसे 667 हाईएस्ट जो स्कोर रहा वो
मिशाल की तरफ से था, और देन उसके बाद में 660 राफ़े की तरफ से रहा, फिर 644 अब्दुल मुकीत की तरफ से रहा, फिर 637 अब्दुल क़ादर की तरफ से रहा, और फिर इसी तरीके से 623 अब्दुल वारिश की तरफ से रहा। ये 5 टॉप के बॉयज़ है, देन 6th गर्ल 7th गर्ल है। ये माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्ल्स नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बॉयज़ इस मरतबा जो परफॉर्म किए हैं बहुत ही गैर मामूली है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एमएस का और कौम का, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले सालों में हमारे तमाम तलबा बॉयज़ एंड गर्ल्स सब अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। फिर आखिर में वो तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस मरतबा जो अच्छे रिज़ल्ट्स लाए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात बता दूँ आप लोगों के, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो इस साल हमारे पास करीब 100 से 150 के दरमियान में इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट के बेसिस में गवर्नमेंट कोटे में सीट्स मिलेंगे। और इस साल की हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि पिछली मरतबा जैसा 464 पे रुके थे, मैं समझता हूँ इस साल इंशाल्लाह 450 मार्क्स तक ये जाएगा। तो जितने बच्चे 450 तक स्कोर किए हैं उनके चांसेस अच्छे हैं दाखिला मिलने के। मैं तमाम रिपीटर्स को अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। वो अपनी हिम्मत जुटाकर और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपनी सच्ची लगन के साथ, अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आप इस इम्तिहान को लिखिए। अल्लाह की ज़ात से ख़वी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको भी मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।